हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने वह सभी प्रश्न देख लिए होंगे और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और बच्चों, उससे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर चुके थे। अगर आपने पिछले सभी वीडियोस नहीं देखे हैं एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 से संबंधित, तो उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। क्लास 12 मैथ 2022 न्यू बैच के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां पे जाकर देख सकते हैं। बच्चों अगर आपको क्लास 12 के 2022 के लिए बच्चों नोट्स चाहिए, पूरा मैथ का सॉल्यूशन हैंड राइटिंग में लिखा हुआ एकदम सुंदर हैंड राइटिंग में नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेट्स पेपर चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड अदर मैथ का स्टडी मटेरियल आपको चाहिए। बच्चों आपको हमारा एक ग्रुप है, वो ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें हमने ग्रुप ज्वाइन होने की जो फीस रखी है वो बहुत न्यूनतम फीस है बच्चों, सिर्फ 400 रुपये पूरे साल। इसके बाद आपको एक भी रुपया पे नहीं करना है और इतने रुपए में हम सिर्फ आपको पूरे साल पढ़ाने वाले हैं। जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं रेगुलर बेसिस पर वीडियो मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और जो है मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट्स पेपर, नोट्स, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराएंगे बच्चों, ठीक है। और आपका मैथ एकदम बेहतरीन बना के छोड़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से हायर लेवल तक आपको लेकर जाएंगे और आपकी 2022 की जो मैथ की तैयारी है वो बहुत धमाकेदार कराएंगे बच्चों। अगर आप हमसे पढ़ेंगे बच्चों तो रियली आपके 2022 में मैथ में 90+ ही नंबर आएंगे और मैथ के अंदर आप इतनी नॉलेज आपको हो जाएगी कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उस लेवल से बच्चों हम पढ़ाएंगे बिल्कुल। अगर आपने 11th में कुछ खास तैयारी नहीं की है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि 12th का मैथ समझ में आएगा या नहीं आएगा, मैथ तो बड़ा हार्ड हो रहा है। नहीं भाई, देखिए हम उस लेवल से पढ़ाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, इतनी सरल भाषा में हम पढ़ाते हैं कि हार्ड से हार्ड चीज भी आपको बहुत सिंपल लगने लगेगी। अगर आपको डेमो तौर पे वीडियो चाहिए तो हमने 2022 का 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट कर दिया है, आप पुरानी वीडियोज भी देख सकते हैं, सारी चीजें हैं बच्चों, ठीक है। और 2021 वाले बच्चों की हम तैयारी बहुत जोरदार तरीके से करा रहे हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। उनको सारी चीजें हमने कराई हैं बहुत कम समय में, सिर्फ 6 महीने में हमने पूरा सिलेबस कराया, जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए, प्रैक्टिस सेट्स पेपर करा रहे हैं, अनशॉर्ट पेपर हमने कराए हैं, सारी चीजें कराई हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों। तो आपके लिए तो बहुत सारा समय बचा है, हम लोग बहुत जोरदार तैयारी आपकी कराने वाले हैं, ठीक है बच्चों। ऑफलाइन की फीस होती है सिर्फ बच्चों 400 रुपये 1 महीने की, लेकिन यहाँ पर अब आपको पूरे साल पढ़ाना है, साथ में नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर एंड अदर इंपॉर्टेंट चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन बैच भी पढ़ते होंगे ना तो उसको बंद कर दोगे और ऑनलाइन यहाँ पे भगाओगे, क्योंकि इतना बेस्ट पढ़ाने वाले हैं, ऑफलाइन से कई गुना बेस्ट हम आपको देने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बस आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है और आपको 2022 में 90+ ही नंबर आएंगे बच्चों, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। तो आइए बच्चों आगे के क्वेश्चन को उठा लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने आपको पहला प्रश्न करा दिया था, क्योंकि पहला प्रश्न थोड़ा बड़ा प्रश्न था और उसमें 2 प्रश्न पूछ लिए थे तो इसलिए उसमें टाइम लगा था, ठीक है। अब जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, इसको ले लेते हैं, ठीक है। आइए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, ध्यान से आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए इसमें कहा है निम्नलिखित फलनों की एकेकी यानी इंजेक्टिव तथा आच्छादी यानी सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 5 सवाल हैं और हमें एक एक करके 5 सॉल्व करने हैं और 5 में हमें ये जो है जांच करना है ना, या जांच करनी है, 5 में हमें ये जांच करनी है कि जो दिया गया फलन है वो एकेकी और आच्छादी है या नहीं है, जांच करनी है। तो दूसरे का पहला सवाल देखिए क्या दे रखा है, हमें 2 चीजों पर फोकस करनी है सिर्फ, हमें फंक्शन क्या दिया है और जो हमें फंक्शन दिया है वो किस संख्या से किस संख्या पर है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर है, प्राकृतिक से प्राकृतिक पर है या वास्तविक से प्राकृतिक पर है, कैसे, वो सारी चीजें देखनी है बस। देखिए फंक्शन जो हमें दे रखा है इसमें पहले में f(x) बराबर दे रखा है x², ठीक है, और f सच दैट n to n है, n to n फलन है। तो देखिए बच्चों यहां पर एक्चुअली इसका मतलब क्या है आप ये समझिए, इसका मतलब बच्चों ये है, देखिए जो पहली वैल्यू होती है ये, इसे हम प्रांत बोलते हैं, जैसे हम डोमेन बोलते हैं इंग्लिश में,
और ये परिसर होता है जिसे हम रेंज के नाम से जानते हैं। यानी सेट ए में जो वैल्यू रखी जाएगी वो ये वाली होगी और सेट बी में जो वैल्यू आएगी वो ये वाली होगी। यानी फंक्शन जो है हमारा n to n है। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि अगर हम सेट ए में प्राकृतिक संख्या रखेंगे, n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, कैपिटल N प्राकृतिक संख्या, यानी +1 से स्टार्ट होती हैं, +1 +2 +3 +4 एंड डॉट इन्फिनाइट, ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि सेट ए में अगर हम कोई प्राकृतिक संख्या लगाएंगे तो हमें सेट बी में भी प्राकृतिक संख्या ही मिलनी चाहिए, ठीक है। और अगर सेट बी में हम प्राकृतिक संख्या लगाएंगे तो सेट ए में भी हमें प्राकृतिक संख्या मिलनी चाहिए, ये है इसका मतलब। यानी n रखो तो आपको n ही मिलना चाहिए। अगर आपको n नहीं मिला, n रखने पर, तो फिर मामला गड़बड़ है, फिर वो एक एकी भी नहीं होगा, आच्छादी भी नहीं होगा, चेक करने पे मालूम पड़ेगा मतलब, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ फंक्शन दे रखा है, तो मैंने आपको देखिए इसको एक एकी जांच करनी है हमें, ये एक एकी है या नहीं है और आच्छादी है या नहीं है, जांच करनी है। तो एक एकी की जांच करने का बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। क्या मैंने आपको बताया है कि अगर आप x1 बराबर x2 ले आते हैं तो फंक्शन एक एकी होता है, और आच्छादी में हम उसको हम एरो डायग्राम से भी कर सकते हैं। कैसे कि अगर सेट बी में हम कोई प्राकृतिक संख्या रखें और उसके लिए सेट ए में कोई प्री इमेज हो और सेट बी का कोई एलिमेंट खाली भी ना छूटे, तो इस प्रकार को जो है, इस प्रकार के जो फंक्शन को हम आच्छादी फंक्शन बोलते हैं, आच्छादी फलन बोलते हैं, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एक एकी के लिए, और यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक एकी, सबसे पहले हम एक एकी यानी कि 1 फंक्शन चेक करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए कैसे चेक करेंगे 1 उसके लिए क्या करते हैं, हम ये मानते हैं, माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2। तो देखिए fx1 बराबर है fx2 के, और यहाँ fx बराबर है x स्क्वायर के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब fx1 बराबर fx2 है और ये x बराबर x स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर x की जगह क्या लगा देंगे, हम x1 लगा देंगे। तो x की जगह आप x1 लगाओगे तो यहाँ भी x1 लगाओगे, तो x1 का स्क्वायर। ऐसे इधर x2 है तो हम यहाँ लगाएंगे x2, तो इधर x2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दो चीज आपको फोकस करनी है। यहाँ पर देखिए घात कैसी है, घात सम है, और आधार क्या है, से आधार अलग अलग है, मतलब घात समान है और आपस में ये बराबर हैं, तो आधार बराबर हो जाते हैं। ध्यान से समझिए, फिर मैं क्या कह रहा हूं, अगर घात बराबर हो और ये आपस में बराबर हो तो x1 बराबर x2 हो जाते हैं। भाई ये पूरा देखिए x1 का स्क्वायर किसके बराबर है, x2 के स्क्वायर के बराबर है या नहीं है। तो x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के बराबर है और घात भी बराबर है, तो फिर x1 बराबर x2 हो जाएगा। ये रूल होता है मैथ में कि जब आधार समान हो और घात समान हो तो वो आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ पर देखिए घात समान है और ये आपस में बराबर है, तो फिर आधा बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x1 बराबर x2। तो हमने क्या कहा था, अगर हम x1 बराबर x2 ले आते हैं तो फलन एक ही होता है। तो x1 बराबर x2 हाथ हो गया, इस घात से ये वाली घात कट गई, तो x1 बराबर आ गया x2 के, ठीक है भाई। तो ये एक ही होगा, अतः f एक ही है, ठीक है। अब देखिए आच्छादी की बात करेंगे। आच्छादी कैसे चेक करते हैं प्यारे, आच्छादी चेक करने के लिए हमेशा के लिए बता रहा हूं, क्या करेंगे आप, fx बराबर y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, fx बराबर y। तो यहां लिखेंगे माना fx बराबर y, तो fx का क्या लगा दो, y लगा दो, और बराबर में क्या है, x स्क्वायर। अब देखिए यहां से x का मान निकालो y की फॉर्म में, तो इस स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये रूट में आ जाएगा, रूट y इज इक्वल टू x आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, रूट y आ गई। अब यहाँ पर हम एरो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है बच्चों, और एरो डायग्राम की मदद से इसको करेंगे। तो ये जो यहाँ पर एरो डायग्राम बनाएंगे, तो ये तो हो गया आपका सेट A मान लीजिए, और ये हो गया सेट B। जो सेट A है वो x को डिनोट करता है, और जो सेट B है वो y वैल्यू को, यानी कि √y को डिनोट करेगा। अब बच्चों हम आच्छादी प्रूफ कैसे करते हैं, आच्छादी के लिए शर्त ये होती है कि सेट B में अगर हम कोई एलिमेंट रख रहे हैं
तो उसके लिए सेट ए में कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब जरूर होना चाहिए। ये तो होती है शर्त, मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में। देखिए बच्चों, फंक्शन हमारा n to n है, इधर n रखोगे तो इधर भी n मिलना चाहिए, इधर n रखोगे तो इधर भी n मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए गलती से हमने यहाँ पे n रख दिया, लेकिन n रखने पर इधर n नहीं मिला, एक भी ऐसा मिल गया गलती से, तो फिर यह शादी नहीं होगा। जितने भी नेचुरल नंबर आप इधर लगाओगे उन सभी के लिए इधर भी आपको नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि फंक्शन n to n है, आप n रखोगे तो n ही मिलना चाहिए। अगर गलती से एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया या एक भी एग्जाम्पल आपने ऐसा दे दिया कि हमने n तो रखा साहब, लेकिन उसको n नंबर रखने पर, नेचुरल नंबर रखने पर नेचुरल नहीं मिला, प्राकृतिक संख्या रखने पर प्राकृतिक नहीं मिली, गलती से एक भी एग्जाम्पल आपने ऐसा दे दिया, तो फिर वो आच्छादी नहीं होगा। क्योंकि होने के लिए सबके सब में ये नियम पालन होना चाहिए, और ना होने के लिए अगर सभी इस नियम का पालन कर रहे हैं, अगर एक भी नहीं कर रहा गलती से, तो फिर वो आच्छादी नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आइए देखिए चेक करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर नेचुरल नंबर रखेंगे y की जगह अपनी तरफ से। नेचुरल नंबर कुछ भी लगा दो आप, अगर इधर नेचुरल नंबर रखने पर इधर भी नेचुरल नंबर मिलेगा तो हम कह देंगे कि आच्छादी है। लेकिन जितने भी नेचुरल नंबर रखें उन सभी के लिए इधर कुछ ना कुछ प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब जरूर मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए, क्योंकि शर्त ये होती है आच्छादी की कि सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, वो सेट ए के प्रत्येक सेट ए के किसी न किसी अवयव से जरूर मैपिंग करना चाहिए। ये तो शर्त बताई थी मैंने आपको आच्छादी की। ठीक है, तो आइए देखो, अगर मैं यहाँ y की जगह मान लीजिए लगाऊंगा 4, तो √4 हो जाएगा, और √4 से +2 निकल के आ जाएगा, मान लीजिए तो 2 आ गया, तो 2 मैपिंग करेगा किसके साथ? 4 के साथ। कोई दिक्कत नहीं है। हमने y की जगह 4 रखा, क्यों रखा 4? क्योंकि 4 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, तो हमने प्राकृतिक संख्या रखी। और इधर जो मिला हमें x का मान, भाई मैं यहाँ पे 4 लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा 4, तो √4 बराबर x, तो 2 आ जाएगा x का मान। तो 4 ही हमने y की जगह लगाया, जो कि एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, और x का मान मिला वो भी एक प्राकृतिक संख्या है, तो मतलब इस नियम का पालन हो रहा है। लेकिन क्या जितने भी नेचुरल नंबर लगाएंगे सभी नेचुरल नंबर के लिए इस नियम का पालन होगा? गलती से अगर एक नेचुरल नंबर के लिए भी इस नियम का पालन नहीं हुआ तो फिर आच्छादी नहीं होगा। ये ध्यान रखिए, गलती से अगर एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल गया कि हमने इधर तो नेचुरल लगाया, लेकिन इधर नेचुरल लगाने पर हमें x का मान नेचुरल नहीं मिला, एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल गया, तो फिर यह आच्छादी नहीं होगा। तो इसीलिए हमें चेक करना है। तो भाई 4 रखा, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए 9 रखूंगा y की जगह, यानी मैं अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या रख रहा हूं तो मुझे मिल रहा है, तो देखो 3 आ जाएगा यहाँ से। तो ये 9 जो लगाया है ये भी नेचुरल नंबर है, x का मान जो मिला है 3 वो भी नेचुरल नंबर है, तो भाई 9 रखा तो 3 मिल रहा है, जिसके साथ मैपिंग कर जाएगा। लेकिन क्या एक बात सोचिए कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबके लिए इधर नेचुरल नंबर लगाने पर इधर भी नेचुरल नंबर मिलेगा? सबके लिए नहीं मिलेगा प्यारे, गौर दीजिए। अभी तो मैं जानबूझ के ऐसी संख्या रख रहा था कि रूट से बाहर निकल आए, पूर्ण वर्ग संख्या रख रहा था। अगर मैंने गलती से यहाँ पर 2 लगा दिया तो क्या 2 नेचुरल नंबर नहीं है? बिल्कुल है, 2 नेचुरल नंबर है, तो हम नेचुरल नंबर लगा सकते हैं y की जगह, क्योंकि ये y को बिलोंग करता है x को, तो हम y की जगह का नेचुरल नंबर लगाया हमने 2, ठीक है। तो इधर भी नेचुरल मिलेगा क्या? अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा y की जगह पर, y की जगह लगाऊंगा 2, तो x का मान क्या आएगा? √2 आएगा। तो √2 एक प्राकृतिक संख्या होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है साहब, √2 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या +1 से स्टार्ट होती हैं, +1 +2 +3 +4 +5 एंड डॉट इनफाइनाइट, ये होती है प्राकृतिक संख्या। ये रूट से बाहर नहीं आ रही है। तो भाई इधर तो मैंने प्राकृतिक संख्या लगाई 2, बट इधर भी मुझे प्राकृतिक संख्या मिलनी चाहिए 2 रखने पर, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं मिल रही है, √2 मिल रहा है। √2 तो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो मैंने क्या कहा था, अगर गलती से एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल गया कि हमने इधर तो नेचुरल लगाया बट इधर नेचुरल नहीं मिला, इधर तो प्राकृतिक संख्या लगाई लेकिन उसे रखने पर इधर प्राकृतिक संख्या नहीं मिली, तो फिर वह आच्छादी नहीं होगा। गलती से अगर एक भी ऐसा आपने ढूंढ लिया, तो एक क्या बहुत सारे, 2 ही नहीं मिल रहा, पहले तो यही खाली छूट गया, तो होगा ही नहीं आच्छादी। आप 3 लगाइए, इधर 3 नेचुरल नंबर है, तो इधर नेचुरल मिलेगा क्या? √3 मिलेगा, √3 नेचुरल नंबर नहीं है। इधर आप 5 लगाओ, 5 नेचुरल है, लेकिन इधर क्या मिलेगा? 5 लगाएंगे तो y की जगह √5 मिलेगा, √5 नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हो गए जो खाली छूटेंगे। भाई 2 लगाया तो इधर कुछ नहीं मिल रहा, 2 के लिए प्राकृतिक संख्या तो खाली छूट गया।
3 लगाऊंगा तो ये भी खाली छूटेगा, क्योंकि इधर √3 मिलेगा, √3 तो प्राकृतिक संख्या है नहीं, और जब फंक्शन क्या है n to n है, तो n रखने पर n ही लगा सकते हैं हम इधर। तो मतलब जो है ये जो है आपका आच्छादी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिन्हें सेट बी में रखने पर उनके लिए सेट ए में कोई प्री इमेज है ही नहीं। अगर मैं ये कहूँ 4 की प्री इमेज क्या है, 4 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 3 है, 9 का पूर्व प्रतिबिंब 3 है, लेकिन 2 के लिए तो इधर कोई पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं, √2 है, √2 प्राकृतिक संख्या ही नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे ही नहीं। तो 2 के लिए कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, 3 के लिए कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, 4 लगाया 4 के लिए तो है, 5 लगाऊंगा 5 के लिए कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, √5 मिलेगा, प्राकृतिक नहीं है, 6 लगाऊंगा √6 मिलेगा, प्राकृतिक नहीं है, 7 लगाऊंगा √7 मिलेगा, प्राकृतिक नहीं है, 8 लगाऊंगा √8 मिलेगा, 2 सॉल्व करके आएगा, वो प्राकृतिक नहीं है, 9 लगाऊंगा तो उसको मिल जाएगा, 10 के लिए नहीं है, 11 के लिए नहीं है, 12 के लिए नहीं है, 13 के लिए नहीं है, बहुत सारों के लिए नहीं है, ठीक है। तो गलती से एक भी ऐसा मिल गया जिसके लिए इधर कोई प्री इमेज नहीं है, तो फिर वो आच्छादी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो ऐसे छूट तो बहुत सारे रहे, तो लेकिन किसी एक को लिख के दिखाना है हमें पेपर में। भाई छूटेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर, लेकिन किसी एक को लिख के दिखा दो, उन छूट रहे ना उनमें से किसी एक को लिख के दिखा दो बस, क्योंकि ना होने के लिए सिर्फ एक ही काफी है एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखनी क्या है आपको बना के कि बाई बिलोंग्स टू, बाई बराबर हमने क्या रखा, बाई बराबर हमने रखा 2, जो कि बिलोंग करता है n से। भाई बाई बराबर हमने 2 रखा, जो कि क्या है, एक n है, n मतलब प्राकृतिक संख्या है, बट इंप्लाइज दैट y बराबर 2 बिलोंग्स टू n इंप्लाइज दैट क्या मिला हमें, √2, y बराबर हमने क्या लगाया 2 लगाया, और 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, बट यहाँ पे आप ऐसे लिखिए, हिंदी में लिख दीजिए, y बराबर 2 बिलोंग्स टू n के लिए सेट ए में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः f आच्छादी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको बता देना है, क्यों कि भैया हमने सेट बी में y की जगह प्राकृतिक संख्या लगाई, लेकिन उसके लिए सेट ए में हमें कोई प्राकृतिक संख्या नहीं मिली, मतलब 2 के लिए सेट ए में कोई पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं, तो मतलब 2 फिर खाली छूट जाएगा, और 2 अगर खाली छूट गया तो इसका मतलब यह है कि आच्छादी नहीं होगा, क्योंकि आच्छादी होने की कंडीशन थी कि सेट बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए खाली, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे छूट रहे हैं। तो लिख के किसी एक को दिखा देना है बस आपको इस भाषा में, तो यहाँ पे लिख देंगे आप आच्छादी नहीं है। तो भैया हमने ये चेक कर लिया, एक की तो है बट आच्छादी नहीं है, इज दैट क्लियर। ऐसे ही अब जब आगे बढ़ेंगे और अभी और क्वेश्चंस को, तो और अच्छे से क्लियर होता जाएगा, टेंशन से मत लीजिएगा, अभी पहला दूसरा प्रश्न है ना, ठीक है। तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना आगे तक के लिए याद रखिएगा, ऐसा ना हो भूल जाओ आप, ठीक है। चलिए अब देखिए भाई आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हम, और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात और समझ लो। जैसे हमने यहाँ पर देखा था x1 का स्क्वायर बराबर था x2 के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर घात कैसी आ रही थी, सम आ रही थी, सम आ रही थी, और फंक्शन n to n था, तो हमने x1 बराबर x2 कर दिया, ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर फंक्शन यही n to n ना होके फंक्शन r to r होता, तो फिर यहाँ पे x1 बराबर x2 नहीं आता, फिर यहाँ पे x1 बराबर आता प्लस माइनस x2 के। सर ऐसा क्यों, माइनस क्यों आ गया आपके, ये मैं समझा रहा हूँ आगे के लिए, ये सवाल आगे आएंगे। सर माइनस क्यों आया, तो देखिए गौर दीजिए, यहाँ पर अभी फंक्शन n to n था, यानी नेचुरल से नेचुरल पर था, तो क्या नेचुरल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर होता है, कि सर नेचुरल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर तो नहीं होता, ये तो +1 से स्टार्ट होते हैं, तो +2 +3 +4, इसमें कोई नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या तो इसमें नहीं आती है, इसीलिए यहाँ पर ऋणात्मक का चिन्ह नहीं आया था, क्योंकि जो फंक्शन दिया था हमें n से n दिया था, और इसमें कोई नेगेटिव नंबर आता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ नेगेटिव नहीं आया। लेकिन अगर आपको फंक्शन ऐसा दे दिया कि जिसमें नेगेटिव नंबर आता है और घात कैसी हो, सम हो, तो फिर यहाँ पे x1 बराबर प्लस माइनस x2 आएगा। ये बात हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा और आगे के लिए भी। अगर यहाँ पर आपको फंक्शन जो दे रखा है, ये संख्याएं ऐसी दे रखी हैं कि उनमें ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, जैसे वास्तविक से वास्तविक, वास्तविक संख्याओं में नेगेटिव नंबर आते हैं, तो वास्तविक से वास्तविक दे रखा है तो इनमें तो नेगेटिव नंबर आते हैं, और घात सम हो, दो चीज ध्यान रखिएगा, n to n हो और घात सम हो,
तो यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, और घात विषम हो तो नहीं आएगा। तो ये काम सिर्फ समघात में चलेगी ये कंडीशन। किस पर? समघात पर। यहाँ पर तुम्हें ऐसे नंबर दे रखे हो जिनमें नेगेटिव नंबर आता हो और यहाँ घात सम हो, तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 आएगा। घात विषम होती तो नहीं आता, फिर चाहे यहाँ कुछ भी दे रखा हो, चाहे नेगेटिव नंबर वाले नंबर दे रखे हो या बिना नेगेटिव वाले दे रखे हो। घात अगर विषम है तो x1 बराबर x2 ही आएगा, फिर प्लस माइनस नहीं आएगा। लेकिन अगर घात सम है तो प्लस माइनस x2 भी आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आप कहोगे सर किस किस में नेगेटिव नंबर आते हैं, तो भैया मैं संख्याओं को बहुत डीपली पीछे की क्लासों में बता चुका हूँ, आप लोग वहां जाके पढ़िए यार, ठीक है। देखिए मैं बता दूं किस किस में आता है नेगेटिव नंबर। देखो Z टू Z हो तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर आते हैं। वो R टू R हो, और देखिए Z टू Z हो तब भी जो है यहाँ पे आएगा क्या? प्लस माइनस x2, क्योंकि Z टू Z है। Z यानी पूर्णांक, पूर्णांकों में भी नेगेटिव नंबर आते हैं, -3 -4 ये सब पूर्णांक भी तो होते हैं, तो इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो n टू n आता है, इसमें नहीं होती। यह सम संख्या से सम संख्या होता तो उसमें भी आया, तो सम संख्या में नेगेटिव सम संख्याएं भी आती हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको अभी बता दिया है। तो ये बच्चों पहला सवाल था, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा सवाल उठाएंगे, दूसरे का दूसरा सवाल है। इसमें फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर x²। दूसरे का दूसरा फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर x², ठीक है। और फंक्शन z से z पर है, जो f है वो किस पर है? z से z पर है। इट मीन्स दैट कि z क्या है यहाँ पर? पूर्णांक। पूर्णांक किन्हें बोलते हैं भाई? जैसे +1 +2 +3 एंड डॉट डॉट इन्फिनिट जितने भी हैं सब पूर्णांक हैं। -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इन्फिनिट जितने भी नेगेटिव नंबर हैं सब पूर्णांक हैं, और 0 भी पूर्णांक है। बस पॉइंट की अगर कोई संख्या आ गई गलती से भी, अगर पॉइंट की कोई संख्या है चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो पूर्णांक नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। पॉइंट वाली संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं, जो अपने आप में पूर्ण होती हैं। जैसे 3 पूर्ण है, 5 पूर्ण है, 1 पूर्ण है, 6 पूर्ण है, -2 पूर्ण है, और -2.1 तो ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि ये 2.1 है, ना तो 2 ही है और ना ये 3 है। 2 और 3 के बीच में पॉइंट की आ गए, पॉइंट आ गया तो वो पूर्णांक नहीं है, पॉइंट हट जाएगा तो वो पूर्णांक हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर f(x) बराबर x² ये हमें फंक्शन दे रखा है, और z से z पर है। यानी अगर आप इधर कोई x की जगह पूर्णांक रखोगे तो आपको y की जगह भी पूर्णांक मिलना चाहिए। यानी सेट ए में पूर्णांक लगाओगे तो सेट बी में भी पूर्णांक मिलना चाहिए, या सेट बी में आप पूर्णांक लगाओगे तो सेट ए में भी पूर्णांक मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो फिर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले से एक की चेक करना है, एक की चेक करेंगे भाई। तो एक के लिए क्या करते हैं? x1 बराबर x2 मानते हैं, या एरो डायग्राम से भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहला जो सवाल था वो दोनों तरीके से करके दिखाया था, एरो डायग्राम से भी और इस तरीके से भी। इस तरीके से जल्दी हो जाता है और सिंपल भी रहता है। देखिए यहाँ लिखेंगे माना x1 व x2 इस प्रकार हैं, माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि f(x1) बराबर f(x2), तो क्या हो जाएगा? x1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x2 के स्क्वायर के। अब बताइए सर कि यहाँ पर +-2 चिन्ह आएगा, तो ये कौन बताएगा? ये बताएगा यहाँ पर। देखो z से z पर है, क्या z से z पर फंक्शन है, क्या इनके अंदर नेगेटिव नंबर आते हैं? तो बिल्कुल आते हैं साहब, पूर्णांक में तो नेगेटिव नंबर आते हैं। पूर्णांक क्या बोलते हैं? +-1 +-2 +-3 +-4 एंड ऑर्डर इन्फिनिट सब पूर्णांक हैं, 0 भी पूर्णांक है, बस पॉइंट की संख्या ना आए। तो इसमें नेगेटिव नंबर तो आते हैं, तो फिर यहाँ पर आएगा। तो बस क्या ध्यान देना है, जो मैं फंक्शन दे रखा है क्या उनमें नेगेटिव नंबर आते हैं? आते हैं। और घात सम है, बस दो चीज देखनी है। जो आपको फंक्शन दे रखा है z टू z, क्या इसमें नेगेटिव नंबर आते हैं? आते हैं, एक बात। और दूसरी, घात सम है तो फिर प्लस माइनस आएगा। अगर यहाँ घात विषम होती तो प्लस माइनस नहीं आता, ठीक है, सम घात में आता है। यहाँ लिखेंगे x1 बराबर +-x2, तो क्या x1 जो है बराबर आ रहा है x2 के? तो नहीं, x1 जो है x2 के भी बराबर है प्लस के, और x1 जो है -x2 के भी बराबर है। मतलब अगर हम इसका एरो डायग्राम बनाएंगे ना, तो सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी का 2 एलिमेंटों के साथ मैपिंग करेगा, और जब सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के 2 एलिमेंटों के साथ मैपिंग करता है तो वो फंक्शन नहीं होता है। ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। वरना आप इसका एरो डायग्राम बना के आप यहाँ लिख देंगे ये आच्छादी नहीं है। क्यों? क्योंकि x1 x2 के बराबर नहीं,
प्लस माइनस x2 के बराबर है, सिर्फ x1 बराबर x2 प्लस x2 के बराबर आता, माइनस x2 के नहीं तो हो जाता, बट यहाँ माइनस x2 के भी बराबर है और प्लस x2 के भी, तो दोनों के बराबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्लस x2 के बराबर होना चाहिए, माइनस x2 के बराबर भी नहीं। ठीक है, तो फिर ये आज शादी नहीं होगा। और वरना आप इसको एरो डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हो कि कैसे सर। तो देखो ये एरो डायग्राम बना लिया, सपोज मैंने ये सेट A है, ये सेट B है और A से B पर कोई f फंक्शन है। तो देखिए x1 ये A एलिमेंट को बिलोंग करेगा और इधर की वैल्यू B एलिमेंट को बिलोंग करेगी। तो अगर मैं लगाऊंगा A में x1, तो भाई ये x1 बराबर किसके है, x1 बराबर है प्लस x2 के और x1 ही बराबर है माइनस x2 के, दोनों के बराबर आएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस x2 है। तो अगर मैंने यहाँ पर सेट A में रखा x1 तो क्या मिला, x2 मिला, तो x2 मिला, ये इसके साथ मैपिंग कर जाएगा। और देखिए x1 ही माइनस x2 के साथ भी मैपिंग कर रहा है, तो इधर लगाऊंगा मैं माइनस x2, तो देखो x1 इसके साथ भी मैपिंग कर रहा है और x1 इसके साथ भी मैपिंग कर रहा है। जबकि शर्त ये होती है एक एकी के लिए कि सेट A का एक एलिमेंट सेट B के एक ही एलिमेंट के साथ मिलेगा, एक एलिमेंट दो के साथ मैपिंग नहीं कर सकता है। अगला सेट A का दूसरा एलिमेंट किसी अन्य दूसरे के साथ ही मिलना चाहिए, सेट A का तीसरा एलिमेंट किसी अन्य तीसरे के साथ मिलना चाहिए। एक एलिमेंट दो के साथ या दो से अधिक के साथ मैपिंग नहीं कर सकता है, सिर्फ एक के साथ ही करेगा। फिर अगले एलिमेंट के लिए नया एलिमेंट चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक ही एलिमेंट दो के साथ मैपिंग कर रहा है। तो आप एरो डायग्राम से भी समझ सकते हो इस नियम, आज वो जो एक ही नियम का पालन नहीं हो रहा है, और या फिर इस नियम से भी समझ सकते हो कि x1 प्लस माइनस x2 के बराबर है, सिर्फ प्लस x2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एक ही नहीं है। तो ये आप इतना करके छोड़ दो और यहाँ लिख दो एक ही नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः f एक ही नहीं है, ऐसे करना। बस चीजों को समझिए, आप समझेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर हलवा है। अगर आप समझेंगे नहीं, रट्टा मारेंगे, तो आप जिंदगी में नहीं सीख सकते, ये ध्यान रखिएगा। और मेरा जो प्रोसेस रहता है वो सिर्फ सिखाने पर रहता है, दिमाग के अंदर बात घुसाने पर रहता है, कॉन्सेप्ट पर रहता है। तो आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश किया करो, मेरे बोलने और लिखाने दोनों पे फोकस किया करो, ठीक है। तो पहला काम क्लियर। अब चेक करेंगे हम आज शादी के लिए। तो आज शादी के लिए इधर आ जाइए। तो आज शादी के लिए क्या करते हैं, मैंने पहले बता दिया है कि जो f(x) है इसकी जगह y मान लेते हैं। तो माना f(x) बराबर y, तो भैया अब यहाँ y लगा दो f(x) की जगह, तो y बराबर x²। तो पहले तो f(x) बराबर y मानेंगे, फिर क्या करते हैं x का मान निकालते हैं y के टर्म्स में। और y के टर्म्स में कैसे, यानी जो x का मान आएगा उसमें y होना चाहिए। तो देखो x का मान निकालो y की फॉर्म में, स्क्वायर को भेज दो इधर, स्क्वायर इधर आएगा तो ये √y हो जाएगा बराबर x, यानी x बराबर आ गया आपका √y। अब एरो डायग्राम बना लो। देखो ये सेट A है, ये सेट B है, और A से B पर क्या है, कोई f फंक्शन है। तो ये इधर ये जो B है वो √y को डिनोट करेगा और जो A है वो x को डिनोट करेगा। अब देखिए शर्त क्या है आज शादी की, सेट B का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए और पूर्णांक रखने पर इधर भी पूर्णांक ही मिलना चाहिए, ये तो रूल होता है। तो देखिए आप इधर भी कोई पूर्णांक, इधर कोई भी पूर्णांक रखो, उसके लिए इधर भी आपको जरूर पूर्णांक मिलना चाहिए। अगर गलती से आपने एक भी एलिमेंट ऐसा बता दिया हमें कि सर हमने इधर तो पूर्णांक रखा लेकिन उसको रखने पर इधर पूर्णांक नहीं मिला, गलती से एक भी एग्जाम्पल ऐसा दे दिया, तो फिर आज शादी नहीं होगा। क्योंकि ना होने के लिए एक ही काफी है और होने के लिए सबको इस नियम का पालन करना पड़ेगा कि जड़ रखने पर जड़ मिले। और गलती से एक भी नहीं कर रहा है इस नियम का पालन, तो फिर वो आज शादी नहीं होता है। ये बात दिमाग में नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। और बताया भी है मैंने यहाँ, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे y की जगह मान लीजिए लगाऊंगा 4 लगा दिया, तो 4 का वर्गमूल 2। तो भाई 4 रखा, ये क्या है, एक पूर्णांक है, और मूल मिला क्या मुझे 2, ये भी एक पूर्णांक है। तो 2 4 के साथ मैपिंग करेगा। लेकिन क्या जितने भी पूर्णांक हम इधर लगाएंगे सभी के लिए इधर पूर्णांक मिलेगा, सभी के लिए नहीं मिलेगा। क्यों, ये तो मैंने जानबूझ के 4 नंबर ऐसा रखा कि बाहर निकल के पूर्णांक ही मिले। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने रख दिया यहाँ पे 3, तो 3 क्या एक पूर्णांक नंबर नहीं है? तो अगर मैंने y की जगह लगा दिया 3, तो इधर क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। लेकिन √3 तो पूर्णांक नहीं है, तो फिर इसे हम यहाँ तो लिखेंगे नहीं। तो फिर क्या हो गया कि एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया
कि हमने y की जगह सेट बी में लगाया तो पूर्णांक, लेकिन मिला नहीं पूर्णांक। मतलब 3 के लिए सेट ए में कोई प्री इमेज है ही नहीं, पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं, तो फिर तो 3 खाली छूट जाएगा। और 3 अगर खाली छूट गया तो फिर यह आच्छादी नहीं होगा, क्योंकि आच्छादी की शर्त ये होती है कि सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, लेकिन ये तो खाली छूट गया तो फिर आच्छादी नहीं होगा। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसके लिए इधर कोई प्री इमेज होगी नहीं, इधर पूर्णांक रखने पर इधर पूर्णांक मिलेगा ही नहीं। वरना देख लो, अगर मैं y की जगह लगाऊं 2, यहाँ पर देखो, अगर मैं y की जगह 2 लगाऊंगा तो x का मान क्या मिलेगा √2, तो यहाँ पर मैंने 2 लगाया, 2 एक पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है। इधर क्या मिलेगा √2, लेकिन √2 तो पूर्णांक नहीं है, क्योंकि √2 का जब हम मान निकालेंगे तो पॉइंट में नंबर आएगा, और पॉइंट वाली संख्या पूर्णांक नहीं होती है। ऐसे √3 का मान निकालते तो पॉइंट में आता, वो पूर्णांक नहीं होता है। तो हमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन हमें सबकी जरूरत नहीं है। एक ही एग्जाम्पल ऐसा ढूंढना है जो इस नियम का पालन ना करे, तो तभी आच्छादी नहीं होगा। आप लिख देंगे सीधे सीधे, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 3 बिलोंग्स टू z। y का मान हमने 3 लगाया जो कि z से बिलोंग करता है, यानी पूर्णांक है। तो y बराबर 3 बिलोंग्स टू z के लिए समुच्चय A में कोई पूर्व प्रतिबिंब, इंग्लिश में बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब को प्री इमेज नहीं है, अतः f आच्छादी नहीं है। तो हमने चेक किया प्यारे, ये जो है तुम्हारा एकेकी भी नहीं है और यह आच्छादी भी नहीं है। तो ये ना तो एकेकी है और ना ही ये आच्छादी है। चेक करना है बस हमें। तो पहला चेक किया था तो वो एकेकी तो था बट आच्छादी नहीं था, दूसरा ना एकेकी है ना आच्छादी है। आई होप कि अब आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होंगी। मैं हर चीज़ को, देखिए आप देख रहे होंगे मैं बोल बहुत रहा हूँ, तो मैं बोलने का मकसद क्या है, सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं कुछ भी ना छोड़ूं, सब कुछ आपको बता दूं, जिससे कि आगे के सवाल आप बहुत अच्छे से करें और समझें भी। तो मेरे बोलने और लिखाने दोनों पर फोकस किया करो, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत किया करो। और बाकी में आपको मैथ में बादशाह बनना है तो बहुत बेहतरीन नॉलेज दे दूंगा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। रियली बता रहा हूँ, आप लोग 1 महीने में अपने अंदर उतना चेंज देख लेंगे मैथ में। अगर आप मेरे साथ मेहनत करेंगे तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा आपके अंदर मैथ में, और मैथ में बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे आप 2022 में। रियली बता रहा हूँ आपको, बस जुड़े रहिए रेगुलर। और यार जितनी भी आपके क्लास के स्टूडेंट हैं या आपके क्लास का कोई ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, तो यार वहाँ पे भी शेयर कर दिया करो वीडियो को ना, और लोगों का भी भला हो जाए। जरूर शेयर करना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये ना तो एकेकी है और ना ही ये आच्छादी है। तो इसका दूसरा पार्ट भी यहाँ पर ये समाप्त हो गया प्यारे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और लाइक कर दो अगर आपने नहीं किया है। आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा जो भी चलाते हैं यार, सब जगह 2 मिनट लगती है, शेयर कर दिया करो, ठीक है प्यारे।